आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 ऑन द फेस ऑफ इट और इसके राइटर हैं सूजन हिल। जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, फेस के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है और ये चैप्टर मेनली दो लोगों के बीच की स्टोरी है। एक तो इसमें एक ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी है, दूसरा इसमें एक स्मॉल बॉय छोटा बच्चा। और इस स्टोरी में किस तरह से इन दोनों के बीच में एक ना टूटने वाला बॉन्ड बनता है वो बताया गया है। और ओल्ड मैन भी अकेला रहता है और ये स्मॉल बॉय ये अपने फेस की वजह से अकेला रहता है। तो चैप्टर से हमें पता चलेगा कि क्या वजह थी, उससे फेस से रिलेटेड ऐसा क्या कारण था जिसके कारण ये जो छोटा लड़का है लोगों के बीच में घुल मिल नहीं पाता। लेट्स रीड द चैप्टर। सीन 1, मिस्टर लैम्स गार्डन। मिस्टर लैम ओल्ड मैन है और उनके गार्डन का ये दृश्य है। देयर इज़ द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ ट्रीज लीव्स रसलिंग। क्योंकि ये मिस्टर लैम अकेले रहते हैं तो इसलिए उनके घर में कोई ख़ास शोरगुल नहीं होता। गार्डन में किस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, पक्षियों के चहचहाने की या जो पेड़ हैं उनके पत्तों के फड़फड़ाने की। डैरीज फुटस्टेप्स आर हर्ड एज ही वॉक्स स्लोली। और डैरी ये जो छोटा बच्चा है उसके कदमों की आहट सुनाई देती है जैसे ही वो धीरे धीरे चलता है। एंड टेंटेटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और वो धीरे धीरे चल रहा है बड़ी बड़ी जो घास उगी हुई है उसके बीच में से। ही पॉजेज देन वॉक्स ऑन अगेन, रुकता है और फिर दोबारा चलना आगे बढ़ना शुरू कर देता है। ही कम्स अराउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेस सो दैट व्हेन मिस्टर लैम स्पीक्स टू हिम ही इज़ क्लोज एट हैंड एंड डैरी इज़ स्टार्टल्ड। और वो ऐसे ही रुकते हुए आगे बढ़ता है, फिर दोबारा चलता है और झाड़ियों की दीवार के पास आकर वो रुक जाता है। इतने में ही क्या होता है, मिस्टर लैम उसे देख लेते हैं और उसे आवाज़ लगाते हैं और वो उसके काफ़ी नज़दीक खड़े होते हैं और डैरी एकदम से चौंक जाता है। स्टार्टल्ड मीन्स चौंकना। मिस्टर लैम माइंड द एप्पल्स। मिस्टर लैम उसे कह रहे हैं कि ध्यान करो एप्पल्स का। डैरी व्हाट, हु इज़ दैट, हु इज़ देयर। डैरी जो सोचता है ये गार्डन लोनली वो होगा शायद गार्डन में, लेकिन आवाज़ सुनकर वो चौंक जाता है और इसीलिए अचानक बड़ा सरप्राइजिंगली वो बोलता है कि कौन, क्या है, कहाँ है। मिस्टर लैम, लैम इज़ माई नेम, माइंड द एप्पल्स। मिस्टर लैम अपना नाम बताते हुए कहते हैं एप्पल्स का ध्यान रखना। क्रैब एप्पल्स दोज आर, विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास यू कुड ट्रिप। कहता है कच्चे खट्टे ये एप्पल्स हैं और बड़ी घास में ये तेज हवा चलने की वजह से गिर गए हैं और इनके ऊपर पैर रखकर तुम लुढ़क सकते हो, गिर सकते हो। डैरी आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस। डैरी सोचता है जो उसने कि ऐसा सोचा था गार्डन में आने से पहले कि ये बिल्कुल खाली जगह है। आई डिडंट नो देयर वॉज एनीबडी हियर। और वो कहता है कि मुझे नहीं पता था यहाँ कोई रहता है। मिस्टर लैम, दैट्स ऑल राइट, आई एम हियर, व्हाट यू अफ्रेड ऑफ बॉय, दैट्स ऑल राइट। मिस्टर लैम कहता है कि कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ और तुम्हें किस बात का डर है, सब कुछ ठीक ठाक है। डैरी फिर से कहता है आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस, कि मैंने ऐसा सोचा था कि ये घर बिल्कुल खाली था। मिस्टर लैम, सो इट इज़। कहता है कि हाँ खाली ही है ये घर। सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन इट्स एम्प्टी, क्योंकि मैं अब इस वक्त गार्डन में हूँ तो घर खाली है, मतलब अंदर का जो हिस्सा है वो खाली है। अनटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक कि मैं घर के अंदर नहीं चला जाता। In the meantime, I am out here, likely to stop
अ डे लाइक दिस ब्यूटिफुल डे नॉट ए डे टू बी इंडोर्स। कहता है मैं यहाँ हूँ और यहीं रुकना चाहता हूँ, इतना अच्छा दिन है, ऐसे दिन में अंदर रहना मुझे पसंद नहीं है। डेरी पैनिक आई हैव गॉट टू गो। तो डेरी जो कि डर जाता है अचानक से इस अजनबी को देखकर, कहता है मुझे चलना होगा। मिस्टर लैम नॉट ऑन माई अकाउंट। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि मेरी वजह से मत जाओ। आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन। अगर कोई गार्डन में आता है तो मुझे इस बात का बुरा नहीं लगता। द गेट इज़ ऑलवेज ओपन ओनली यू क्लाइम द गार्डन वॉल। और कहता है कि गेट हमेशा खुला रहता है, सिर्फ जो बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगी कि तुम गार्डन की वॉल से जंप लगाकर अंदर आए। एंग्री यू आर वॉचिंग मी। डेरी को अभी ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। कहता है कि इसका मतलब तुम मुझे देख रहे थे। मिस्टर लैम आई सॉ यू बट द गेट इज़ ओपन। कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें देखा, और लेकिन फिर उससे कहता है कि दरवाज़ा खुला है। ऑल वेलकम यू आर वेलकम। सबका स्वागत है और तुम्हारा स्वागत है। आई सिट हियर आई लाइक सिटिंग। मैं यहाँ बैठता हूँ और मुझे यहाँ बैठना पसंद है। डेरी आई हैड नॉट कम टू स्टील एनी थिंग। वो कहता है, डेरी अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि मैं यहाँ कुछ चुराने नहीं आया था। मिस्टर लैम नो नो द यंग लैड्स स्टील स्क्रम द एप्पल्स यू आर नॉट सो यंग। वो कहता है, मिस्टर लैम कहते हैं कि नहीं, छोटे बच्चे चुराया करते हैं चीज़ें, एप्पल्स या इस तरह से, लेकिन तुम इतने छोटे नहीं हो। डेरी आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन। तो डेरी कहता है कि मैं बस अंदर आना चाहता था गार्डन में। मिस्टर लैम सो यू डिड हियर वी आर देन। तो मिस्टर लैम कहता है कि हाँ तुमने ऐसा ही किया और हम दोनों यहाँ हैं। डेरी फिर कहता है यू डोंट नो हु आई एम। तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। अ बॉय 13 और सो। कहता है, मिस्टर लैम कहता है कि तुम एक लड़के हो, 13 या इतनी ही एज होगी तुम्हारी, 13 साल की या इतनी ही। तो डेरी उसको जवाब देता है 14 पॉज। कहता है कि 14 साल की एज है मेरी। बट आई हैव गॉट टू गो नाउ गुड बाय। लेकिन अब मुझे चलना चाहिए, और उसे बाय करता है। मिस्टर लैम कहते हैं नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ जस्ट अ गार्डन जस्ट मी। कि कोई डरने की बात ही नहीं है, सिर्फ ये एक गार्डन है और मैं हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड पॉज पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। डेरी कहता है कि मैं बिल्कुल नहीं डरा हुआ, बल्कि लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं वाई शुड दैट बी। तो मिस्टर लैम ये बात सुनकर चौंकते हैं, कहते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों, लोग तुम्हें देखकर क्यों डरते हैं। डेरी एवरीवन इज़ इट डजेंट मैटर हु दे आर। कहता है हर कोई डरता है मुझे देखकर, इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे कौन लोग हैं जो मुझे देखकर डरते हैं। और व्हाट दे से, या वो क्या कहते हैं, और हाउ दे लुक, या वो कैसे दिखते हैं। हाउ दे प्रिटेंड आई नो आई कैन सी, या वो कैसा दिखावा करते हैं मुझे देखने के बाद, मतलब सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं। बट आई नो आई कैन सी, मैं जानता हूँ, मैं देख सकता हूँ, उनके चेहरे के हाव भाव पढ़ सकता हूँ। मिस्टर लैम सी वॉट। डेरी ने कहा ना मैं देख सकता हूँ, तो मिस्टर लैम कहते हैं कि क्या क्या देखते हो। डेरी व्हाट दे थिंक। तो डेरी उसे समझाता है कि जो लोग सोचते हैं और उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस होते हैं, हाव भाव होते हैं, मैं वो देख सकता हूँ। मिस्टर लैम व्हाट डू दे थिंक देन। तो उसे फिर एक्सप्लेन करने के लिए कहता है तुम्हें क्या लगता है वो क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में। डेरी अब बोल रहा है यू थिंक हियर इज़ अ बॉय यू लुक एट मी। उसे समझाना शुरू करता है कि जैसे मान लो कि तुम ऐसा सोचते हो कि यहाँ एक लड़का खड़ा है, मेरी तरफ देखते हो, एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक, मेरा चेहरा देखते हो और फिर सोचते हो दैट्स बैड, कि ये बहुत बुरा दिखता है, दैट्स अ टेरिबल थिंग, ये बेहद भयानक चीज़ है। दैट इज़ द अगलीस्ट थिंग आई एवर सा यू थिंक पुअर बॉय। और कहता है कि मेरा चेहरा देख के तुम्हारे मन में शायद ये आता है कि ये शायद सबसे बुरी भद्दी चीज़ है जो मैंने कभी देखी हो, और मेरे बारे में क्या सोचते हो, पुअर बॉय, मतलब बेचारा बच्चा, तरस खाते हो। बट आई एम नॉट, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉट पुअर अंडरनीथ यू आर अफ्रेड। कहता है मैं बिल्कुल भी
बेचारा नहीं हूँ, मतलब उसे पसंद नहीं है कोई उसके ऊपर तरस खाए, सिंपथी शो करे। कहता है अंदर ही अंदर कह तो तुम ऐसे रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम डरे हुए हो। एनीबडी वुड बी आई एम, और कोई भी डरेगा आई एम व्हेन आई लुक इन द मिरर, और कहता है जब मैं खुद को मिरर में देखता हूँ, इवन मैं भी डर जाता हूँ। एंड सी इट आई एम अफ्रेड ऑफ मी, मैं खुद को देखकर अपने आप से, अपने चेहरे को देखकर अपने आप से डर जाता हूँ।